ये वीडियो लोक परंपराओं और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित लक्षणों पर आधारित एक डॉक्यूमेंटेशन है। इसका उद्देश्य जानकारी देना है, किसी प्रकार का चिकित्सीय या मानसिक निदान नहीं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि परंपराओं में उनका जो अर्थ माना जाता है वो साधारण नहीं होता। आज का ये वीडियो उन्हीं रहस्यमय लक्षणों पर आधारित है जिनका जिक्र सिर्फ लोक परंपराओं में मिलता है और जिन्हें सुनकर कई लोगों को अपनी जिंदगी के कुछ पुराने अनुभव याद आ जाते हैं। परंपरागत वर्णनों के अनुसार प्रेतग्रस्त व्यक्ति के चेहरे पर धीरे धीरे काली झाइयां उभरने लगती हैं और उसकी आंखें भीतर की ओर धंसती हुई दिखाई देती हैं। कुछ मामलों में आंखों की पलकें असामान्य व्यवहार दिखाती हैं, कभी सीधे ऊपर खड़ी हो जाती हैं, कभी बालों की तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और जब वो अवस्था कम होती है तो वही पलकें फिर से नीचे झुक जाती हैं। कुछ विशेष वर्णनों में, विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में, ये भी कहा गया है कि उनकी आंखों में अपना ही प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है और जब इस अवस्था का प्रभाव तेज हो तो आंखें अंगारों की तरह लाल हो जाती हैं, इतनी तीव्र कि सामने वाला व्यक्ति उनसे आंख मिलाने में असहज हो जाए। लोक वर्णन बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति की गर्दन और कंधों पर लगातार किसी भारी दबाव जैसा अनुभव रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन को धीरे धीरे मोड़ रही हो। उसकी नाड़ी की गति भी सामान्य से अलग अनुभव होती है। कुछ वर्णनों में इसे गर्भवती स्त्री की दोहरी नाड़ी जैसा बताया गया है। नाखूनों में भी बदलाव दिखाई देता है। सफेद धब्बे शुभ माने जाते हैं, लेकिन नाखूनों का काला होना या उन पर काले धब्बे उभरना किसी अशुभ संकेत के रूप में देखा गया है। कुछ वर्णनों में महिलाओं के मासिक धर्म में असामान्य गहरा या काला रंग भी इसी श्रेणी के लक्षणों में रखा गया है। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में धीरे धीरे गहरा परिवर्तन आने लगता है। वो पवित्रता से नफरत करने लगता है, नहाने से बचता है, साफ कपड़े पहनने से कतराता है और पवित्र वातावरण उसे बेचैन करने लगता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, भगवान के दर्शन से अरुचि हो जाती है। धूप और खुला वातावरण उसे असहज करने लगता है। स्वभाव रूखा, चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है। उसके हर कार्य में रुकावट आने लगती है। व्यवसाय अस्थिर हो जाता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। परिवार में नित्य कलह बढ़ जाती है। जीवन साथी के प्रति अरुचि और नफरत उत्पन्न होने लगती है। जब ऐसा व्यक्ति अचानक किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वहां उपस्थित लोगों को ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे कोई काली आकृति भीतर आई हो। मन में एक अजीब बेचैनी और असहजता भर जाती है। रात के समय उसे भयानक स्वप्न आते हैं। काले पुरुष, डरावनी आकृतियां, अज्ञात आत्माएं। रात्रि में नींद नहीं आती या नींद बार बार टूटती है। कभी कभी मध्य रात्रि में अचानक घबराहट के साथ नींद से उठ जाना भी इसी क्रम में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को यदि पूजा पाठ में बैठाया जाए तो शरीर टूटने जैसा लगता है। मन में तीव्र घबराहट होती है और वहां से उठकर भाग जाने की इच्छा होती है। कुछ वर्णनों में उसे सुगंधित वस्तुओं की असामान्य रूप से अधिक पसंद होने की बात भी कही गई है। कुछ लोक वर्णनों के अनुसार यदि व्यक्ति ने शमशान, चौराहा, कब्रिस्तान, बरगद, पीपल या इमली जैसे स्थानों के पास भोजन किया हो और उसके कुछ समय बाद या 1-2 दिन में तबीयत बिगड़ जाए तो इसे भी ऊपरी बाधा से जोड़ा गया है। इसी तरह रात या दोपहर में ऐसे स्थानों के नीचे लघु शंका करने के बाद घर पहुंचते ही अस्वस्थता महसूस होना भी इसी श्रेणी में वर्णित है। ऐसे व्यक्ति के नाखून असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं। स्वभाव में हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। कुछ वर्णनों में गुप्तांगों में विकृति, अत्यंत हल्का स्वप्न दोष और उसके निशान न दिखना भी इसी अवस्था से जोड़ा गया है। ये सभी लक्षण लोक परंपरा और तांत्रिक वर्णनों में प्रेत बाधा से जुड़ी अवस्थाओं के रूप में बताए गए हैं। ये वीडियो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, किसी पुष्टि का दावा नहीं करता। ये केवल उन रहस्यमय वर्णनों का दस्तावेज है जो सदियों से परंपराओं में कहे सुने जाते रहे हैं। अगर आपने ऐसे किसी भी लक्षण का कहीं उल्लेख सुना है या कोई अनुभव जाना है तो इस विषय पर आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।